हेलो लिब्रा तुला राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आपकी इस रीडिंग में देखेंगे क्या हो रहा है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में। आपकी कैसी एनर्जी रहेंगी ओवरऑल लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, करियर में, और गाइडेंस क्या रहेंगी, ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। चलिए जान लेते हैं। लिब्रा तुला राशि, यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए। तुला राशि कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। तुला राशि, तुला राशि लिब्रा कैसी एनर्जी रहेंगी। सबसे पहले तो टावर का कार्ड है ये। हो सकता है पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट आए हैं आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीजें खराब हुई हैं। ओके, और आपको इनजस्टिस मिला है। ओके, जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ क्योंकि आपका ही कार्ड है ये। तो आप हो सकता है पास्ट में कंफ्यूज थे किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए, या एक्शन नहीं ले पा रहे थे, और अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज भी आया है। और अब आप हो सकता है किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जानना चाहते हैं, कोई नॉलेज ले रहे हैं किसी तरीके से, या तो अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी पर्सन से रिलेटेड कोई ना कोई नॉलेज ले रहे हैं। ओके, और कहीं जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरफ, किसी से बात करना चाहते हैं, नई तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और चैटी एनर्जी है आपकी। आप चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और पेज की एनर्जी है, दोनों कार्ड यहाँ पर पेज के हैं। तो इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं किसी के लिए। ओके, पैशनेट हैं, और आप रीबर्थ करना चाहते हैं किसी के साथ। ओके, और रियूनियन करना चाहते हैं किसी के साथ। और ऐसा हो भी सकता है कि रियूनियन हो, एक ग्रेट बियर की एनर्जी है। तो आपका या तो रीबर्थ हो रहा है, आप एक नई एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका रीबर्थ हो रहा है, एक अच्छी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में, क्या कुछ हो रहा है। तुला राशि, तुला राशि 6 ऑफ एरो। आप कहीं जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कुछ चीजों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। द जर्नी, तो कुछ खत्म करना चाहते हैं आप। ओके, पास्ट का हो सकता है कुछ खत्म हो रहा है आपके लाइफ में। अब आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं नई डायरेक्शन में। तो कोई या तो नया रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई पुराना रिलेशनशिप जिसमें एंडिंग्स हो चुकी थी या एंडिंग्स हो रही हैं अब, और कुछ नए रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो ट्रांजिशन आ रहा है आपके लाइफ में, और आप किसी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ क्लियर करना चाहता है, क्लियरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो चीजें जरूरी नहीं है, जो चीजें अब खराब हो चुकी हैं, जो चीजें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं, टूट चुकी हैं, अब उनको हटाना चाहते हैं। ओके, एक फायर दिखाई दे रहा है पीछे। तो अब आप पैशनेट हैं। ओके, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए किसी के साथ, या तो कोई न्यू रिलेशनशिप में, या किसी ओल्ड ही रिलेशनशिप में कुछ बातों को पीछे छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आप रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी ये बटरफ्लाई दिखाई दे रही हैं जो बहुत ही बढ़िया कलर में है। तो और यहाँ पर भी बेयर का कार्ड है। तो ये भी बताता है आपके लाइफ में कि आपका रिबर्थ हो रहा है। बहुत टाइम तक आप सोए हुए थे, किसी गुफा में बंद थे, कैद थे, या आप खुद को नहीं जान पा रहे थे, एक स्ट्रेंथ थी आप में। और अब आप हो सकता है कि एक
नई एनर्जी में आ रहे हैं। और देखते हैं जरा आपके लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। नेक्स्ट 15 डेज में तुला राशि के लिए क्या होगा, लिब्रा तुला राशि के लिए क्या होगा। तो आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेडिकेटेड हैं अपने वर्क लाइफ के लिए, ओके, और पैशनेट भी हैं। हो सकता है लाइफ में कुछ फाइनेंशियल लॉस हैं, ओके, और आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई होम की डिजायर है, स्टेबल होम चाहते हैं, करियर चाहते हैं, या पार्टनर चाहते हैं, ओके, स्टेबल होम चाहिए आपको। 10 ऑफ स्टोन से तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी एरिया में। करियर में भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, ओके, तो कुछ ना कुछ शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी एरिया में। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए तुला राशि। यूनिवर्स तुला राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। नेक्स्ट 15 डेज में तुला राशि के लिए क्या आ रहा है, कैसी एनर्जी रहेंगी, क्या कुछ बताना चाहते हैं तुला राशि। अपने स्टैंडर्ड को कम ना करें किसी भी स्थिति में। आपका एक स्टैंडर्ड हो सकता है, उसको आपने कम नहीं करना है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, तो आपको अपने फाइनेंस पर अटेंशन देने की जरूरत है, ओके, और हो सकता है आप अपने फाइनेंस पर अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, बर्डन था, वो अब कम हो रहा है, ओवरकम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही है। तो फेदर का कार्ड है यहाँ पर। कोई आपका परिचित, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा हो सकता है जिस पर कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, ओके, सही नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति, ओके, जो आपका परिचित है, जो आपके फैमिली में किसी भी तरीके से, या तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिससे जिसे कि आप जानते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ओके। और देखते हैं तुला राशि, माउंटेन रोड, तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। कैट की एनर्जी है, दो मुहे लोग हैं यहाँ पर आपके सामने। आपके सामने अच्छे हो सकते हैं लेकिन पीठ पीछे हो सकता है कि इनके इंटेंशन सही नहीं है। टू फेस्ड फ्रेंड है आपके, ओके, दो मुहे व्यक्ति फ्रेंड्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर, ओके। तो देखते हैं लव रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं तुला राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तुला राशि, तुला राशि लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तुला राशि लव एंड रिलेशनशिप। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ओके, एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है किसी के साथ। प्राइवेट रिलेशनशिप, तो आपका किसी के साथ कोई प्राइवेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ओके, उसके साथ कोई न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको बिट्रेल दिया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है किसी तरीके से। अब आप हो सकता है किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस का कार्ड भी है यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ पुलिस से रिलेटेड आ रहा है, ओके, कुछ ऐसा हुआ है, कोई कंप्लेन हुई है किसी के बारे में, ओके।
और देखते हैं यहाँ पर तुला राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी। तो हो सकता है कोई जानकारी ले रहा है आपके बारे में, या आप किसी के बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं। बैंक फेलियर, तो कुछ लॉसेस हुए हैं। ओके, या तो आपके लाइफ में या किसी और व्यक्ति के लाइफ में कुछ बैंक फेलियर रहे हैं, हो सकता है कुछ लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा लव रिलेशनशिप में। लव एंड रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा तुला राशि। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। रियूनियन हो सकता है आपका किसी के साथ, और बात हो सकती है, कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आप किसी व्यक्ति का, और कम्युनिकेशन का किसी तरफ, और आप लॉस फील कर रहे थे पास्ट में। हो सकता है कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी पास्ट में, बर्डन था किसी तरीके सा, पास्ट में कोई बर्डन था, लॉस था। ओके, बोझ ढो रहे थे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ओके, लेकिन अब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में भी रह सकते हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में भी आ सकते हैं, और ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी तरफ, और हो सकता है कम्युनिकेशन भी आ रहा है, बहुत ज्यादा बातचीत हो सकती है, लेकिन ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि वो नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। ओके, लॉस से निकल सकते हैं, जो भी लॉस फील कर रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, उस चीज से निकल सकते हैं। तो ठीक करना चाहते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप को। ओके, हो सकता है आप प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा हैं, इमोशनल भी बहुत ज्यादा हैं, और अब आप हो सकता है कुछ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है किसी के साथ फैमिली है, चाइल्ड है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, स्टेबल कनेक्शन है, लेकिन चीजों चीजों में आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है अनकंडीशनल लव दे रहे हैं किसी को, इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, और या विदाउट एक्सपेक्टेशन के आप गिवर हैं। ओके, किसी के लिए हाई इमोशंस हो रखे हैं, तो आप ठीक करना चाहते हैं किसी के साथ। ओके, रिलेशनशिप को। आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे तुला राशि, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। तुला राशि करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, पेन दिखाई दे रहा है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना कि आप चाहते हैं, आप डेडिकेटेड हैं, और हो सकता है कुछ और लोग भी आपके लिए सपोर्टिव हैं, लॉयल हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्किल्स पर काम कर रहे हैं अपने, और कुछ बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से पेनफुल हैं। ओके, दुखी दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। तुला राशि लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी। थोड़ा सा आप होल्ड कर रहे हैं मनी को, अपनी फीलिंग्स को, या खुद को। ओके, आप इनसिक्योर हैं मनी और फाइनेंस को लेकर। आपको हो सकता है कि यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, कोई ना कोई साइंस एंड सिंबल्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप किसी इमोशंस में खोए हुए हैं, इल्यूजन में हो सकते हैं, क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में। हालांकि आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं,
इंट्यूटिव भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी बारे में। ओके, लेकिन इनसिक्योर भी हैं। ओके, आपको हो सकता है ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट इश्यू हो सकता है आपको। ओके, अपने आप पर भी हो सकता है कुछ डाउट हो रहे हैं आपको। तो यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है तुला राशि के लिए। यूनिवर्स तुला राशि के लिए गाइडेंस क्या है। फिनिक्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो इस कार्ड में यूनिवर्स हमें यही बताना चाहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां हैं, रुकावटें हैं, उथल पुथल चल रही हैं, लेकिन इस सब से ऊपर उठने की क्षमताएं भी आप में हैं और उन सब चीजों पर आप काबू पा सकते हैं और विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप को कम न समझें किसी भी स्थिति में। जहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती हैं, कोई है जो आपसे कंपटीशन रख रहा है, या कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं, या किसी तरीके की एडिक्शन है कुछ चीजों को लेकर। कुछ चीजें हावी हो सकती हैं आप पर, लेकिन आपका जो पुराना स्वभाव है, पुरानी चीजें हैं, उनको त्यागना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फिनिक्स जो आप नहीं हैं उसे छोड़ें। ओके, क्योंकि आप बहुत प्योर थे। पास्ट में कुछ चीजें आपने खुद से ही ली हैं। ओके, कुछ आदतें आपकी बनी हैं, खुद से बनी हैं, कहीं समाज से बनी हैं। तो अब उन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। अपने आप में आइए और ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, फिर से उठें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। ओके, तो जिस स्थिति में अभी आप हैं, आपको खुद ही प्रयास करना होगा उनसे निकलने के लिए। ओके, और तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो एक फिनिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फिर राख से जन्म लेता है। तो वो अपनी पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनको सब छोड़कर एक नए रूप में आता है, जैसे कि यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी है द ग्रेट बियर, तो एक नया जन्म होता है एक ग्रेट बियर का। तो उसी तरीके से आपका भी एक नया जन्म हो रहा है और आप खुद ही करेंगे इसे। ओके, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कुछ लोगों का। तो ये एक प्रोसेस है आपके लाइफ में, आप इस चीज से गुजर रहे हैं और आप इस गाइडेंस को ले सकते हैं अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही हैं। ओके लिब्रा, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।